वर्णोच्चारण शिक्षा में 3 प्रकरण हो गए थे। अभी हम आगे चौथा प्रकरण पढ़ेंगे। तो तीसरे प्रकरण में आभ्यंतर प्रयत्नों के विषय में बताया गया था। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्नों के विषय में हमारी चर्चा हुई थी। आगे बाह्य प्रयत्नों के विषय में चर्चा होगी। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, अभी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में प्रायः स्वर और व्यंजन इसी क्रम से पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही ये परंपरा चली आ रही है कि इसी क्रम से पढ़ाया जाता है। तो अभी आज के पाठ के बाद हम समझेंगे कि इनको इसी क्रम में क्यों रखा गया, इसके पीछे भी कारण है। तो अभी तक हमने जो पाठ देखे थे और आज का पाठ अगर समाप्त होगा तो उसके बाद हम अगर देखेंगे पूरे पिछले पाठों को भी जोड़ते हुए देखेंगे तो हमें ये क्रम समझ में आएगा, ऐसा ही क्रम क्यों रखा है। ऐसा नहीं कि जैसे ABCDEFGH कह दिया है अंग्रेजी में तो A के बाद B ही क्यों है, B के बाद C ही क्यों है, वो नहीं कह सकते क्योंकि उनका कोई क्रम नहीं है। उनके स्वर भी इधर उधर A, E, I, O, U कहते हैं। A कहीं, A तो शुरू में, E बीच में, फिर I कहीं और, तो स्वर कहीं कहीं मिले हुए हैं, व्यंजन कहीं, तो कोई वैज्ञानिक भाषा नहीं है। तो ये अक्षर कहाँ से निकले? संस्कृत भाषा से निकले। तो संस्कृत भाषा में सबसे पहले इस क्रम से रखा गया और इस क्रम से रखा हुआ वही आगे बढ़ते हुए दूसरी भाषाओं में आ गया। तो आप कोई सी भी भाषा ले लो, कन्नड़ ले लो या तेलुगु ले लो या मलयालम ले लो, कोई सी भी भाषा में इसी क्रम से पढ़ाया जाता है। हाँ, किसी किसी में थोड़ा री को नहीं लिया जाता है क्योंकि री का प्रयोग ही नहीं होता है, कह के री को लेते नहीं हैं। री कहीं ऐसा भी नहीं लिया जाता है, लेकिन क्रम तो यही रहता है। क्रम यही हमें देखने को मिलता है। तो इसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है कि इसी क्रम में हमें पढ़ना चाहिए, इसी क्रम में रखना चाहिए, वो पाठ के बाद देखेंगे। ठीक है। तो पाठ पहले शुरू करते हैं। अथ चतुर्थम प्रकरणम अथ बाह्याः प्रयत्न। अब इसके आगे चौथे प्रकरण में वर्णों के बाह्य प्रयत्नों का वर्णन करते हैं। तो अभी बाह्य प्रयत्न कहेंगे। तो सबसे पहला सूत्र बताते हैं, वर्गानां प्रथम द्वितीयाः श श स विसर्जनीय जिह्वामूलीयो पद्मानीय यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृतकण्ठाः श्वासानुप्रदानाश्च घोषाः। तो वर्गानां प्रथम द्वितीय, एक बार इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक को समझेंगे। तो हिंदी में कहते हैं, यहाँ वर्ग शब्द से कु चु टु तु पु इन 5 का ग्रहण है। वर्ग से किसको लिया? जो कु चु टु तु पु का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इनको संक्षेप में कु चु टु तु पु ऐसा कहते हैं। तो इन 5 का ग्रहण है। इनके 2 वर्ण अर्थात क वर्ग में क ख, च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ, प वर्ग में प फ, ऊष्मों में श श स और विसर्जनीय जिह्वामूलीय उपध्मानीय, तो ये 2 यम दिए हैं। इन 18 वर्णों का विवृत कंठ अर्थात कंठ को फैला, श्वासानुप्रदान उच्चारण के पश्चात श्वास को युक्त कर और अघोष सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके इनका उच्चारण करना चाहिए। तो कुछ गिनाएँ हैं यहाँ पर, कैसे बोलना चाहिए वही बता रहे हैं। तो क्या गिनाएँ हैं? वर्गानाम प्रथम द्वितीय, वर्गों में प्रथम द्वितीय।
तो अभी देखो ये वर्ग है, का वर्ग है, इसमें प्रथम कौन से होंगे का वर्ग में? प्रथम क, द्वितीय कौन सा होगा? ख। तो इसमें च वर्ग में च छ, ठीक है। तो क्या कहना है? वर्गानाम प्रथम द्वितीय। तो प्रथम और द्वितीय को हम निशान लगा देते हैं, यहाँ तक नहीं, ठीक। वर्गानाम प्रथम द्वितीय। उसके बाद श श स, ये तीनों हैं। श श स विसर्जनीय, अलग से हम विसर्जनीय भी ले लेते हैं। जैसे विसर्जनीय विसर्ग हो गया ये, तो यहाँ पर भी हम ले सकते हैं विसर्जनीय, ठीक है। तो इसको भी ले सकते हैं। विसर्ग को हम किसी के साथ बताना है, इसलिए हम अ के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो विसर्जनीय। और उसके बाद जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय और उपध्मानीय का लगभग एक जैसा ही चिन्ह होता है ये, ठीक है। जिह्वामूलीय और उपध्मानीय दोनों ले रहे हैं, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय। यमोच प्रथम द्वितीय, जो 4 यम बताए थे, तो प्रथम द्वितीय कौन कौन से हैं? ह्रस्वगम और दीर्घगम, ठीक है। तो ह्रस्वगम कुछ ऐसा था, इसको ईश्वरी, ठीक है, ईश्वरी मोड़ते हैं। और दीर्घगम अनुनासिक और उसको हलंत, ठीक है। तो ये सभी ये कौन कौन से हैं? ये सभी क्या होते हैं? विवृत कंठा। इसमें कंठ विवृत होता है, मतलब थोड़ा फैलता है इनके बोलने में। जैसे हम बोल के देखेंगे क, ख, च, छ, थोड़ा विपरीत होता है। हम समृद्ध को भी देखेंगे तो दोनों को मिला के हम फिर बाद में देखेंगे। तो ये सभी क्या है? विवृत कंठा। तो ये सभी क्या है? विवृत कंठ, विवृत कंठ। और श्वासानुप्रदान। श्वासानुप्रदान उच्चारण के पश्चात श्वास को युक्त करके, मतलब जब उच्चारण करते हैं श्वास को युक्त करके, क, ख, श्वास को युक्त करेंगे, तो ये क्या है? श्वासानुप्रदान। आप भी साथ साथ लिखेंगे, श्वासानुप्रदान। और क्या कहते हैं? अघोष। तो अघोष को कैसे कह रहे हैं? सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके। घोष होता है जो खुल करके आ जाता है, ठीक है। गंभीर स्वर से जो खुल करके आता है वो घोष होता है। ये क्या है? अघोष। अघोष। तो ये इतने सारे क्या हो गए? ये अघोष हो गए, ठीक है। अघोषाः, तो ये अघोष वर्ण हो गए। तो विवृत कंठ में क्या क्या है? विवृत कंठ, श्वासानुप्रदान, अघोष। अभी आगे देखते हैं। एके अल्प प्राणाः इतरे महाप्राणाः। तो इसकी हिंदी भी देखते हैं। 5 वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम, अर्थात प्रथम कौन कौन से हो गए? क, च, ट, त, प, प्रथम हो गए। तृतीय ग, ज, ड, द, ब। और पंचम ग, य, न, म। तो ये, और इसके बाद य, र, ल, व। यम में प्रथम और तृतीय। प्रथम कौन था? प्रथम कौन था इसमें? यम में एक बार खोलेंगे, वहां पर ह्रस्व था। दूसरा दीर्घ। और दूसरा दीर्घ था। तीसरा अनुनासिक। तीसरा क्या था? अनुनासिक था। तो प्रथम और तृतीय इतने सब अल्प प्राण। तो अभी हमने जो गिनाया वो अल्प प्राण, अर्थात ये थोड़े। और इनसे बचे हुए कौन कौन से? अभी द्वितीय ख, घ, नहीं ख,
छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ। तो द्वितीय और चतुर्थ। उसके बाद और कौन से बचे थे? श श स ह। ये सभी क्या हो गए? महाप्राण। और उसके साथ और भी बता रहे हैं जो बचा हुआ जो यम में भी, और उसके अलावा भी जो विसर्जनीय विसर्ग, ये भी महाप्राण में आता है। और ये उपध्मानीय जिह्वामूलीय दोनों यहाँ जो चिन्ह दिया है, और दीर्घ और अनुस्वार भी, ये जो अनुस्वार है, और दीर्घगम भी, ये जो दीर्घगम है ये भी, और ळ अक्षर और अकार आदि स्वर, ये सब महाप्राण अर्थात अधिक बल से बोले जाते हैं। तो अकार आदि जो स्वर हैं वो भी महाप्राण, मतलब थोड़ा उसमें अधिक वायु का वो होता है, मतलब प्रयोग, उसके कारण उनको महाप्राण कहा जो गया। आ ई स्वर है वो सब क्या है? ये सब महाप्राण में आ जाएंगे। महाप्राण में हाँ, पूरा अधिक बल लगाना। आ ई। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे क ख, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए आपको इसमें फर्क पड़ रहा है। क ख, ठीक है। आ में इस तरह नहीं लगेगा आपको, पर फिर भी ये महाप्राण है, ठीक है। तो इसमें से कुछ अल्प प्राण है, कुछ महाप्राण है। उसके बाद अगला सूत्र देखते हैं। वर्गानाम तृतीय चतुर्था अंतस्था हकारानुस्वारो यमौ च तृतीय चतुर्थो नासिक्याश्च संवृतकंठा नादानुप्रदाना घोषवंतश्च। एक बार हिंदी भी पढ़ लेते हैं इसके। पांचों वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण अर्थात घ झ नहीं ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ अंतस्थ अर्थात य र ल व ह अनुस्वार, और तीसरे चौथे यम अर्थात ये जो चिन्ह दिया ळ अक्षर भी, सानुनासिक अकारादि स्वर, इनका संवृतकंठ प्रयत्न अर्थात कंठ का संकोच, नादानुप्रदाना है, इनके उच्चारण में अव्यक्त ध्वनि, और घोषवंत, इनका उच्चारण गंभीर शब्द से करना चाहिए। तो जो गिनाए हम भी देखते हैं। वर्गानाम तृतीय चतुर्थ, वर्गों में तृतीय और चतुर्थ। तो तृतीय चतुर्थ कौन कौन से हैं बताएंगे? ग ज ड द ब और घ झ ढ ध। तो ये तृतीय और चतुर्थ। तो तृतीय चतुर्थ, और कौन से? अंतस्था, अंतस्थ य र ल व, ये पूरे य र ल व अंतस्था। उसके बाद कह रहे हैं हकार, हा भी, हा अनुस्वारो, अनुस्वार भी। तो हमने यहाँ लिख लिया था, तो इसको हम ले लेते हैं अनुस्वार। यमौ च तृतीय चतुर्थो, यम में जो तृतीय और चतुर्थ, तृतीय चतुर्थ कौन कौन से हैं? एक अनुनासिक चिन्ह है, अनुनासिक और ळ अक्षर, ठ जैसा लिख करके इधर और एक राउंड लगा देना, तो ळ अक्षर बन जाता है। तो ळ अक्षर सानुनासिक, हाँ, यमौ च तृतीय चतुर्थो नासिक्याश्च, सानुनासिक मतलब ये अनुनासिक सहित अकार आदि ये सभी, इनका स्वर कैसा है? तो इनके स्वर के विषय में बताते हैं। तो अभी इनको भी हम कर लेते हैं, ये भी हैं इसमें। तो इनका उच्चारण कैसा है? संवृत कंठा, यहाँ विपरीत कंठ आया, उसका विपरीत क्या है? संवृत कंठ। और क्या है? नादानुप्रदान, यहाँ श्वासानुप्रदान आया, यहाँ पर नादानुप्रदान। और यहाँ अघोष आया, तो ये घोष, घोष, घोषवंत, घोष वाले। तो संवृत कंठ मतलब कंठ को संकोच करके थोड़ा, ठीक है। और नादानुप्रदान, तो वहाँ श्वासानुप्रदान था, श्वास था, श्वास का अनुप्रदान था, यहाँ पर नाद का अनुप्रदान। तो इनके उच्चारण में अव्यक्त ध्वनि मतलब नाद के रूप में इनकी ध्वनि होगी।
और घोषवंतः, इनका उच्चारण कैसा होना चाहिए? घोष। घोष मतलब तो गंभीर स्वर में थोड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे इनमें फर्क क्या दिख रहा है हमको। क ग क ग, यहाँ पर फर्क देखिए आप। क विवृत कंठ मतलब थोड़ा संकुचित होगा। क ग क बोलेंगे क ग क ग ख घ। तो घ घोष इसमें दिख रहा है ना, घोष या घोष। ख संकुचित थोड़ा। ख घ ख घ छ झ ट ड। तो इनको उच्चारण करके आप देखेंगे तो हमें पता लगेगा। जैसे श श स य र, तो इसमें संवृत कंठ हो रहा है और इसमें विवृत कंठ हो रहा है। विवृत और संवृत मतलब? इसमें संकुचित नहीं हो रहा, इसमें संकुचित हो रहा है। हाँ, विवृत मतलब? विवृत मतलब विस्तार रूप से फैला हुआ, ठीक है, फैला हुआ जैसे। संवृत मतलब थोड़ा संकुचित। तो संकुचित किस में हो रहा है? इनमें हो रहा है, ठीक है। क ख में नहीं। क ख ग घ, थोड़ा उसमें बहुत ध्यान से देखेंगे उनको बोलते हुए तो तब समझ में आता है। आगे कहते हैं यथा तृतीया तथा पंचमा। अब पंचम वर्ण तो छूट गए इसमें, इनका क्या करें? तो कहते हैं यथा तृतीया, तृतीय वर्ण को क्या है? यही है। तो यथा तृतीया तथा पंचमा, पंचम वर्ण भी इसी कैटेगरी में आता है। तो यथा तृतीया तथा पंचमा, तो वर्गों के तृतीय वर्णों के समान पंचम वर्ण अर्थात ग या न न म के संवृत कंठ, क्योंकि यही है इनका, और नादानुप्रदान और घोष, ये प्रयत्न समझना चाहिए। पर इसमें और विशेषता है। विशेषता क्या है ये अगले सूत्र में बताते हैं। आनुनासिक्य मेषाम अधिको गुण। इन मतलब अभी जो कहा है ग या न न म को मुख से तो बोलना है, पश्चात नासिका से बोलना ही इनका अनुनासिक्य गुण अधिक है। इनमें संवृत कंठ, नादानुप्रदान और घोष ये सभी हैं, लेकिन इसमें अतिरिक्त क्या है? अनुनासिक। नासिका भी साथ में जोड़ना है। मुख तो है तो मुख नासिका वचन है अनुनासिक, तो अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे। ग य ण न म, मुख के साथ नाक को भी जोड़ना है, ठीक है। तो अनुनासिक, तो इनमें अनुनासिक्य अधिक है। आगे देखिए शादय ऊष्मानः। तो शादी अर्थात श श स ह, ये सभी क्या है? ऊष्मान, ये ऊष्म है और ये महाप्राण प्रयत्न से बोले जाते हैं। ये किस में आते हैं? महाप्राण में। ऊष्मा में महाप्राण ही होता है जब ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा मतलब गर्मी, ठीक है। तो जब बाहर निकलती है तो महाप्राण से आएगा। श श स ह, तो ये महाप्राण कहलाते हैं। आगे कहते हैं सस्थानेन द्वितीया। जो द्वितीय है, जो पांचों वर्गों के द्वितीय वर्ण क छ ठ थ ह, वे सकार के समान महाप्राण प्रयत्न से बोलने चाहिए। तो सकार का पहले कहा है महाप्राण, तो स से अगर आप किसी की तुलना करते हो, ये व्याकरण में इसका कार्य होता है। सकार के स्थान में अगर इन सब में से कुछ करना हो तो कौन से करेंगे? द्वितीय। कौन से वर्ण करेंगे? द्वितीय वर्ण करेंगे, क्योंकि सकार के साथ इनका मिलता जुलता है, ठीक है। और आगे कहते हैं हकारेण चतुर्था। ठीक है, हकार के स्थान में हमें अगर करना हो तो किसको करें? तो कहते हैं चतुर्था। चतुर्थ घ झ ढ ध भ, इनमें से कर लो। तो इन पांचों वर्णों का हकार के समान महाप्राण प्रयत्न। तो हकार का महाप्राण कहाँ है? इन सब का महाप्राण कहाँ है? तो इनके समान इसका भी महाप्राण प्रयत्न होता है। तो इति चतुर्थम प्रकरणम, इस प्रकार से चतुर्थ प्रकरण पूरा हुआ। तो अभी हम देखते हैं जो हमने शुरू में चर्चा की थी कि इनका क्रम ऐसा ही क्यों है, ठीक है, इस पर अभी विचार करते हैं।
तो पूरे तीनों प्रकरणों को लेते हुए हम विचार करेंगे। तो पहले प्रकरण में क्या आया था? स्थान आया था, ठीक है। उससे भी पीछे जाते हैं, उससे पहले क्या आया था? वर्ण कैसे कहाँ कहाँ पर जाते हैं, स्वर के विषय में कहा था, स्वर क्या? व्यंजन के विषय में कहा था, कितने ठीक है। होते हैं? 64। तो स्वर सबसे पहले हमने रखा स्वर, उसके बाद ही व्यंजन रखा है। पहले व्यंजन नहीं रखा, पहले व्यंजन नहीं रखा, बाद में स्वर नहीं रखा। तो अभी स्वरों को पहले क्यों ले जाता है? क्योंकि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनमें आवश्यकता है। देखो अभी क में आ जोड़ लिया हमने, वास्तव में ये हलंत है, क ख ग घ। तो ये अन्वक भवति व्यंजन विधि। व्यंजन जो है अन्वक होता है, उसको किसी का आश्रय की आवश्यकता है, किसी के पीछे उसको आवश्यकता होगी। तो ये स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र है, और ये स्वतंत्र है। तो इसलिए जो स्वतंत्र है उसको पहले रखा। तो व्यंजन और स्वर में तो हमने देख लिया कि इसको पहले रखा जाता है, स्वर को, और व्यंजन को बाद में। अब इनको ऐसे क्रम में क्यों रखा जाता है? अब इसमें भी हम ए आई को पहले लाएं या री को पहले लाएं, कुछ भी करें, ऐसा ही क्रम क्यों रखा है? क्योंकि हम स्थान को पहले देखेंगे। स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय कंठ्या, कंठ स्थान है, तो कंठी को पहले रखा। फिर इचोशा तालव्या, तालु स्थान। तो वह सूत्र है इसलिए नहीं, मुख के अंदर पहले कंठ, ठीक है, अंदर से बाहर क्यों आएंगे, ठीक है, अंदर से बाहर क्यों आएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है अंदर? मूल स्थान में, जिह्वा के मूल स्थान में कंठ, इसलिए पहले कंठ को रखा। उसके बाद फिर आता है तालु, ठीक है, फिर तालु। फिर उसके बाद आता है नहीं, ओष्ठ तो सबसे आखिर में आता है, मूर्धन्य आता है, ठीक है। तो मूर्धन्य री आना चाहिए, फिर ऊ क्यों रखा? अब यहाँ पर भी विचार करो, पहले मूर्धन्य आता ना। एक बार सूत्र भी देख लो आप लोग। अकुह विसर्जनीय कंठ्या के बाद कौन आया? इचोशा तालव्या, फिर ऋतुरसा मूर्धन्य आया, ऋतुलसा दंत्या आया, नहीं, पहले आप देखेंगे इसमें, खोलिए। अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः आया, उसके बाद इचोशा तालव्याः, तालव्य के बाद मूर्धन्य आया, ऋतुरसा मूर्धन्य आया, ठीक है। ऋतुरसा मूर्धन्य के बाद आया ऋतुलसा दंत्य आया, ठीक है। फिर उसके बाद उपपद बने, ओष्ठ सबसे आखिर में आया। जो सबसे आखिर में आया तो फिर बीच में क्यों लगा दिया उसको? तो यहाँ पर अभी समझना है कि ये जो तीन हैं, ये तीन मतलब ह्रस्व को हम लेंगे तो तीन होंगे, ठीक है। दीर्घ लेंगे तो 6 लेंगे, और प्लुत भी होता है फिर, पर पढ़ाया इस तरह जाता तो ह्रस्व दीर्घ ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि प्लुत का लोक में इतना प्रयोग नहीं होता जितना वेद में होता है। तो अभी ये जो तीन है अ ई उ, हम तीनों को लेंगे ह्रस्व को। ये जो है स्वतंत्र, मतलब इनमें और किसी की आवश्यकता नहीं। अब री में देखो, री में आया था, क्या आया था? सरेफ और रिवर्ण, रेप श्रुति भी है, तो इसमें भी मिक्स है, ठीक है। ये बिना मिक्स वाला है और ये मिक्स है री, और री में भी मिक्स है, सलकार रिवर्ण लकार श्रुति भी है, और ए भी मिक्स है, आ और ई मिक्स है, और आई में ए, ठीक है, या आई, ठीक है। ओ में प्लस ऊ है, आ प्लस ओ या औ, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखेंगे तो सब मिक्स हैं, इसलिए उनको फिर अलग कर दिया। अलग करके जो मिक्स नहीं है, जबकि ये बाद में आना था फिर भी उसको पहले ले लिया। तो क्या हुआ? कंठ्य, तालव्य और ओष्ठ पहले ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू किया जो था री री। तो इसमें तो ये तो संयुक्त अक्षर, ठीक है, ए आई संयुक्त, ये संयुक्त नहीं है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र वर्ण है। इसमें भी अभी देखेंगे, इसमें भी फिर आगे पीछे क्यों हुआ, इनमें और इनमें। ये स्वतंत्र वर्ण है, इसमें श्रुति है, सिर्फ रेफ की श्रुति है। ऐसा नहीं कि र मिल के बना है, र की श्रुति है, इसमें भी ल की श्रुति है। और ये क्या है? श्रुति नहीं है, यहाँ पर मिल के बना हुआ अ और ई। तो इससे ज़्यादा ये शुद्ध हो गए ना, ठीक है। शुद्ध मतलब यहाँ पर ज़्यादा मिक्स नहीं, तो इसलिए जो है इनको पहले रख दिया, उसके बाद फिर इनको रखा, ठीक है। अभी अम अह इनको
इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि अनुस्वार को हम अलग से नहीं पढ़ा सकते। जैसे हम चिन्ह लगा करके जैसे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उसको अलग से नहीं बता सकते क्योंकि वो किसी से ही हम दिखा सकते हैं। अनुस्वार हो या विसर्ग हो या अनुनासिक हो तो किसी के साथ दिखाएंगे तो अम अहा के साथ दिखाते हैं। वैसे अम अहा ही नहीं है, इम इह भी हो सकता है, ई का भी विसर्ग हरि ही, इही थोड़ा, और ऊ को भी विसर्ग कर सकते हैं, री को भी, तो किसी को भी कर सकते हैं, पर अ को अ पहला है इसलिए उसको लेकर के वो बताया जाता है। तो विसर्ग और अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग देखा जाता है, इसलिए उसको भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये हो गई स्वरों की बात। अब आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजनों में यही क्रम क्यों रखा है? कवर को पहले क्यों लिया, चवर को क्यों पहले नहीं लिया? तो वही है कि स्थान के क्रम से। तो इसका स्थान क्या हो गया, इनका स्थान क्या हो गया, इनका कंठ्य हो गया। ठीक है, इनका हो गया कंठ्य। तो कंठ लिख लेते हैं हम, कंठ में होने वाले कंठ्य होते हैं। और इसका हो गया तालु, और इसका हो गया मूर्धा। तो मूर्धन्य होते हैं और मूर्धा हम लिख लेंगे। इसका क्या होता है दंत्य, तो दंत ना लिखें, दंत्य लिख देंगे। और इसका क्या होता है ओष्ठ। तो यहां पर अभी उसी क्रम से रखा है, जिस क्रम से स्थान है इनका उसी क्रम से रखा है। पहले कंठ है अंदर से बाहर की ओर, फिर उसके बाद तालु, थोड़ा रंग बाहर आए, और थोड़ा बाहर आए तो मूर्धन्य, और थोड़ा बाहर आए तो दंत्य, और बाहर आ गए तो ओष्ठ, ओष्ठ तक आ गए। अभी इसमें और विचार करेंगे कि इनको इसी क्रम में क्यों रखा है। इनको इसी क्रम में क्यों रखा? क्योंकि पहले क्या आ गए विवृत कंठ, श्वासानुप्रदान और अघोष। पहले क्या आ गए वर्गानाम प्रथम द्वितीय, विवृत कंठ, श्वासानुप्रदान और अघोष। उसके बाद संवृत कंठ, नादानुप्रदान, घोष। इसमें ये भी हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा और है क्या, अनुनासिक। ठीक है, इसको अंतिम में कर दिया उसको। तो इसमें भी होगा ना, फिर ये सब एक ही है तो इसको बाद में बीच में रखो या इसको पहले रखो, ऐसा हो सकता है। पर इसको क्या किया, अंतिम में रख दिया। तो इनका क्रम अभी समझ गए, तो सब में वही घटेगा। पहले ख को क्यों नहीं लिए? क्योंकि एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राण। पहले अल्प प्राण, उसके बाद महाप्राण, उस क्रम से लिया। यहाँ पर क्या है, अल्प प्राण फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण फिर महाप्राण। तो इन दोनों में भी फिर अल्प प्राण महाप्राण करके लिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अभी इनकी चर्चा करते हैं। य र ल व। अब य र ल व इनको पहले क्यों रखा है, जबकि इसको भी रख सकते थे ना, जैसे यहाँ पर रखा है श्वासानुप्रदान, अघोष आदि। तो इसमें अभी पीछे हम सूत्र देखते हैं। तृतीय प्रकरण में आप देखिए। अब इन तीनों को लेकर बात चलेगी। पहले क्या है, स्पृष्ट करना स्पर्श। पहले क्या है, और स्पर्श वर्ण क्या क्या होते हैं, ये 25 है, ये 5 पंजा 25। तो पहले स्पर्श वर्ण कह दिए, क्यों, ये स्पृष्टकरण वाले हैं। और उसके बाद ईशत स्पृष्ट, जो थोड़ा स्पृष्टकरण है, वो कौन से हैं, अंतस्थ। ठीक है, उसमें भी एक क्रम है। फिर जैसे हम अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, ऐसे ही इसमें भी क्या है, पहले स्पृष्टकरणा स्पर्शा, फिर ईशत स्पृष्टकरणा अंतस्थ, थोड़ा स्पर्श करके इसमें, इसलिए अंतस्थ लिया। फिर इसके बाद फिर ईशत विवृत ऊष्माना। तो ईशत पहले तो स्पृष्टकरण जो है वो बता दिया, स्पृष्टकरण में भी ईशत स्पृष्टकरण बता दिया। उसके बाद फिर ईशत विवृत करना ऊष्मान। तो ऊष्म स्वर जो है ऊष्म ये वाले हैं। तो इसलिए इसमें क्या क्रम रखा, पहले स्पृष्टकरण, फिर ईशत स्पृष्टकरण, उसके बाद ईशत विवृत।
समझ गए? इसमें ये क्रम रखा गया। ठीक है, अभी फिर प्रश्न उठता है इसमें भी, इनको इसी क्रम में क्यों रखा? या र ल व, इनको भी आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें भी इसलिए रखा, देखो इचु यशास तालव्या, तालु है, ठीक है। ऋतुरसा मूर्धन्या, मूर्ध है। ऋतुलसा दंत्या है, दंत्य है। और वकारो दंत्योष्ठ है, दंत और ओष्ठ। अब देखो दंतोष्ठ दोनों मिला है, इसलिए इसको लास्ट में रख दिया, समझ गए? सिर्फ ओष्ठ होता तो भी रख सकते थे, पर यह दंत्योष्ठ है इसलिए इसको अंतिम में रख दिया। ये क्रम समझ गए? अभी इसमें देखते हैं, इनके लिए क्या कहा था कि श श स ह, ये तो ऊष्मा है, पर इनमें यही क्रम कैसे रखेंगे? तो एक तो पहले ये क्रम देखते हैं, इचु यशास तालव्या, तालु है, यहाँ देखेंगे इचु यशास तालव्या, तालु है। ऋतुरसा मूर्धन्या, मूर्धा है। ऋतुलसा दंत्या है, दंत्य है। पर ये क्या है? अकुह विसर्जन है, ये पहले आना चाहिए ना, ये सबसे पहले आना चाहिए। ह श श स होना चाहिए, पर श श स ह इसको लास्ट में क्यों भेज दिया? तब यहाँ विचार करने की बात है। क्यों? क्योंकि ये तीन जो हैं ये विवृत कंठ, श्वासानुप्रदान और अघोष। तो पहले हमने देखा ना, विवृत कंठ, श्वासानुप्रदान और अघोष को पहले रखा जा रहा है, उसके बाद फिर संवृत कंठ, नादानुप्रदान, घोष। तो इसको आया ना आपको अभी सूत्र, कौन सा सूत्र है? वर्गानाम तृतीय चतुर्था अंतस्था हकारानुस्वार, है ना, हकार। तो इसमें हकार जो है क्या है? हकार, संवृत कंठ, नादानुप्रदान और घोष। तो इस क्रम से यहाँ पर इसको अंतिम में भेज दिया। उसको से पहले क्यों नहीं लिखा? किसको? हाँ को। इसको यहाँ से पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अंतस्थ एक जगह आ गए, और अंतस्थों में भी क्या था? ईषद स्पृष्टकरण, और इसमें ईषद विवृतकरण। पहले ईषद स्पृष्टकरण को बताएंगे, उसके बाद ईषद विवृत को बताएंगे। ईषद विवृत में भी फिर एक क्रम रखेंगे, उस क्रम से ह पहले आना चाहिए था, लेकिन इसको बाद में भेज दिया क्योंकि ये संवृत कंठ, नादानुप्रदान और घोष वाला है, इसलिए इसको बाद में रखा। तो हम बचपन में सिर्फ आ ई उ करके फिर का खा गा गंगा जो पढ़ते हैं, इसके पीछे इतना सब कुछ है विज्ञान, ठीक है। और हमारे जो स्वर यंत्र, हमारा जो हम बोल रहे हैं, उसके पीछे पूरा एक एक स्थान को, उसका करण क्या है, फिर उसका प्रयत्न क्या है, स्थान, करण, प्रयत्न, तीनों को देख करके इसको एक सेट किया गया। तो जो सेट किया गया वही चला आ रहा है, लेकिन इसके पीछे ये सेट क्यों है ये बताया नहीं जाता। तो ये शिक्षा जो है, वेदांत इसी को बताता है कि ये ऐसा सेट क्यों किया गया। सिर्फ आ ई नहीं पढ़ाएंगे हम, आ ई का कैसे प्रयोग करना है, या आ ई का कैसे उच्चारण किया जाता है, इनका स्थान क्या है, इनका करण क्या है, इनका प्रयत्न क्या है, ठीक है। तो ये सभी, तो हम स्थान, प्रयत्न, स्थान, करण और प्रयत्न तीनों से हम देखें कि इनका इसी ढंग से क्यों लिखा गया, या इसी ढंग से इनको क्यों पढ़ा जाता है। चार जो है उधर, चार यम, उनको यम बोल के क्यों बोलते हैं? इनको यम क्यों कहते हैं? उनका एक नाम है। अभी इसमें क्या होता है, इनमें जो एक नाम रखा जाता है उससे कुछ कार्य लेने के लिए होता है। सिर्फ जैसे आपका नाम रखा गया ऋषभ, क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं बता सकते ना कि इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसने चश्मा पहना हुआ है और इतने हाइट का है, इतना मोटा है, इतना गोरा है, या इतना काला है, या इतना ऐसा ऐसे सब बताना पड़ेगा उसके बारे में, ठीक है। तो सब ना बता करके ऋषभ बता देता तुरंत आपको समझ में आएगा हाँ ये ऋषभ। तो इस प्रकार यहाँ पर भी नाम रखा जाता है। फिर तो चार यम को इसके व्यंजन के साथ लेते कि स्वर के साथ? स्वरों के साथ इनका जो है, और ये इसमें जो है ये विसर्ग, अभी देखो इसमें स्वर में जो है ये आएगा आपको, ठीक है, अनुस्वार। और इनका जो है स्वर और व्यंजन दोनों में, क्योंकि ये अभी ये जो विसर्ग होता है स्वर के साथ ही लगता है, व्यंजन के साथ तो नहीं लगता है, ठीक है।
और हम उपदमानीय और इनको देखते हैं तो ये क्या है, ये विसर्ग ही है। और विसर्ग किसके साथ लगता है, स्वर के साथ ही। तो इसमें परिवर्तन हो जाता है का, खा और प, फा आने पर। और ये ह्रस्व गम दीर्घम कब होता है, अनुस्वार, और अनुस्वार किसके साथ लगता है, स्वर के साथ ही लगता है। ठीक है। और ये देखेंगे ये कब होता है, मुखनासिक वचनानुनासिक, तो अनुनासिक चिन्ह भी इन्हीं को लगेंगे, स्वरों को ही। और ल अक्षर ये कब होता है, जब ड से पहले अच हो, ड के बाद अच हो, तो उसको ड को ला हो गया। तो ड को ला हो गया मतलब क्या है, ये व्यंजन। इस प्रकार से हम स्वर और व्यंजन दोनों कह सकते हैं। तो ये व्यंजन के लिए साथ हो गए, ये सभी स्वर के साथ हो गए। ठीक है। पर इनका प्रयोग होता है लेकिन कहीं उपदेश नहीं है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अयोगवा, अयुक्ता वहंती और अनुपदिष्टाश्च श्रूयन्ते, इसलिए इनको कहा जाता है। तो इनका नाम रखा गया अयोगवा। फिर उसमें यम, वो नाम के लिए, यम मतलब कोई यमराज नहीं, ये यमराज है ऐसा नहीं। यम मतलब उनका एक नाम है। जैसे वृद्धिरादेश आ आई और उनका वृद्धि रखा है। वृद्धि मतलब वो कोई बढ़ते थोड़ी हैं। वृद्धि मतलब आ आई ओ बढ़ते हैं क्या, नहीं बढ़ते। अदें गुण, गुण अ ए ओ गुण होता है। गुण मतलब उनमें सद्गुण है या दुर्गुण है, ऐसा पूछा जाता है, नहीं। के नाम रखा अ ए ओ, ये गुण होते हैं। तो गुण का अर्थ पे नहीं जाना आपको, सिर्फ यहाँ पर वो नाम इसलिए रखा कि कोई काम लिया जाए। तो इसी प्रकार आपका नाम रखा जाता है, आपसे काम लिया जाए। पर मनुष्यों में ऐसा नहीं है। मनुष्य में जो नाम रखा जाता है वह उस नाम को सार्थक भी करे, उस दृष्टि से रखा जाता है। तो वहाँ नाम, मनुष्य के नाम में अर्थ आप देख सकते हो। किसी का भी कोई नाम हो, वहाँ अर्थ देख सकते हो कि ये नाम का अर्थ क्या है। लेकिन यहाँ पर जो नाम रखे जाते हैं उनका आपको अर्थ पे नहीं जाना, सिर्फ वो उनको ये हैं बोल करके सब बोला ना जाए, एक साथ लिए जाए, इसलिए उनका नाम रखा जाता है। इतना ही। ठीक है। तो आप समझ गए। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी इसमें, किसी भी प्रकार का, ये आगे पीछे क्यों है, ये क्यों है, इस तरह कहीं भी आपको लगता है तो पूछ सकते हैं। जो श है उसमें सबसे पहले श को बोलिए। सबसे पहले श इसलिए लिया है, इचु यशास तालव्य, तालु है। उसके बाद ऋतु रसा मूर्धन्या, मूर्धा है। और ऋतुलसा दंत्या है, दंत्या, इसलिए लिया। और इसको तो ये कंठ्य है, पहले आना चाहिए, लेकिन इसको बाद में क्यों आया बता दिया था। ये संवृत कंठ आदान प्रदान घोष को बाद में दिया जाता है। ठीक है। और कोई प्रश्न? जो यारा है वो भी समृत कंठ और नादान प्रदान है। यारा लावा, हाँ ये भी है, समृत कंठ, नादान प्रदान और घोष। तो फिर उनको लास्ट में, इनको बाद में क्यों नहीं लिया? इनको बाद में इसलिए नहीं लिए, यहाँ पर हम आभ्यंतर प्रयत्न देख रहे हैं। पहले आभ्यंतर प्रयत्न, उसके बाद बाह्य प्रयत्न ना। पहले आभ्यंतर मतलब जो मुख में होने वाला, बाह्य मतलब और अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले बाह्य प्रयत्न, सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न होता है, उसके बाद बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न में हमने क्या देखा, ये पहले स्पृष्ट करना, स्पर्शा, ये स्पृष्ट करण थे। और ये ईशत स्पृष्ट करण, स्पृष्ट करण के बाद ही ईशत स्पृष्ट करण आता है, उसके बाद ही ईशत विवृत करना, अनुष्मान। तो उस क्रम से, आभ्यंतर प्रयत्न के क्रम से इसको अंतस्थ को पहले लिया, इसको बाद में लिया। और कोई प्रश्न? ठीक है, समझ गए इसको पूरे को? ठीक है। तो इसको नोट करेंगे आप। तो हमने अलग अलग कलर इसलिए लगाया कि अच्छी तरह से समझ में आए। तो आप भी कुछ निशानियाँ नहीं तो अलग अलग कलर से भी लिख के इसको आप समझने के लिए रख सकते हो। ठीक है। तो ये हमने इसलिए अलग अलग कलर लिए कि अलग अलग अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं।